नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब में। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और हमारी पुरानी वीडियोस देखें। आज अब हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स, इन विच serial number 1 endocrine which is on 5 number slide, second number heterocrine which is on slide number 7, exocrine which is on slide number 8, fourth pituitary gland which is on slide number 12, thyroid gland which is on slide number 37, parathyroid gland which is on slide number 43, pancreas which is on slide number 46, endocrine adrenal gland which is on slide number 50, and last one is thymus gland which is on slide number 59. सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड दैट सीक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन इन ए डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो कि अपने सीक्रेशंस को किसी भी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से ब्लड के अंदर ट्रांसफर करती हैं, उनको अपन एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड। ये जो ग्लैंड्स होती हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि अपने सीक्रेशंस को, अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्ट एक डक्ट की हेल्प से क्या करती हैं, ब्लड के अंदर ट्रांसफर करने का काम करती हैं। एन ऑर्गन विच सीक्रेट पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस फॉर यूज इन द बॉडी फॉर डिस्चार्ज इनटू सराउंडिंग्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो है वो 3 तरीके की ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और हिट्रोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले आता है हिट्रोक्राइन ग्लैंड। These are glands that perform both exocrine and endocrine functions. For example, pancreas. हिट्रोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो ग्लैंड होती है जो कि दोनों तरीके के फंक्शंस परफॉर्म्स करती है, जैसे कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ये हिट्रोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है और एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है। जैसे कि पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो होती है उस पैनक्रियाज के अंदर जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए पैनक्रियाज को जो है वो हिट्रोक्राइन और मिक्स्ड टाइप की ग्लैंड बोला जाता है। नेक्स्ट होता है एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन इनटू द डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जो कि अपनी सीक्रेशन जो होते हैं वो किसी डक्ट की हेल्प से ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्टमक एंड लीवर। ये जो एग्जाम्पल होते हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अपने सीक्रेशंस को एक डक्ट की हेल्प से जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट होता है एंडोक्राइन। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज विच फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन टू ब्लड स्ट्रीम। They are commonly referred as ductless gland because the hormones secreted directly into bloodstream. एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है वो किसी भी तरीके का ल्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट नहीं होता है। ये बिना किसी डक्ट की हेल्प से हॉर्मोन्स को डायरेक्टली जो है वो ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं, इसलिए जो है उसको डक्टलेस ग्लैंड बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड्स। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसके अंदर फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, एंडोक्राइन पैनक्रियाज एंड गोनाड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच टाइप ऑफ ग्लैंड इज ए डक्टलेस ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हिट्रोक्राइन ग्लैंड और नन ऑफ द अबव? एंड द आंसर इज एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो अपनी फर्स्ट ग्लैंड होती है एंडोक्राइन ग्लैंड वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो आज अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। द पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, एक एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। 2 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। जो एंटीरियर लोब होता है उसको अपन एडिनोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं और जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस, एंटीरियर लोब इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन विच कम फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो होता है वो अदर नेम होता है एंटीरियर लोब का, और जो एंटीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का उसको कंट्रोल करा जाता है हाइपोथैलेमस से। जो रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को। नेक्स्ट जो होता है वो होता है अपना न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब।
पोस्टीरियर लोब को जो है वो अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरॉन विच कन्वे इन हॉर्मोन्स डायरेक्टली फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियई फॉर स्टोरेज ऑफ पोस्टीरियर लोब। जो अपना पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का, उसके अंदर जो है वो हॉर्मोन्स स्टोर रहते हैं। इसके जो हॉर्मोन जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी का, वो किसी भी तरीके का हॉर्मोन्स को बनाने का काम नहीं करता है। हाइपोथैलेमस से जो है वो दो हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस करता है और हाइपोथैलेमस से ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर जाके स्टोर हो जाते हैं। और जब भी अपनी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है इन हार्मोन्स की, तो जो इन हार्मोन का सीक्रेशन जो होता है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही होता है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी में अपन सबसे पहले एंटीरियर लोब से जो है वो कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH हार्मोन, FSH, LH और ICSH हार्मोन। सबसे पहले जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो अपनी ऑल ओवर बॉडी सेल्स के ऊपर जाके एक्ट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो अपनी ब्रेस्ट की जो LLR सेल्स होती हैं उन पे जाके एक्ट करता है और मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो होता है वो होता है अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है अपने टारगेट ऑर्गन थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और वहाँ पे जाने के बाद जो T3 और T4 हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड के, उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ACTH हार्मोन और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है और एड्रेनल ग्लैंड पे एक्ट करके क्या एल्डोस्टेरोन और ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। FSH, LH और ICSH हार्मोन जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। FSH और LH जो होता है वो फीमेल के अंदर होता है। ये फीमेल में जाके एक्ट करता है ओवरीज के ऊपर और ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको मैच्योर कराते हैं। दूसरा जो ओवरीज के हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, उनके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल के अंदर जो है वो FSH और ICSH, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो मेल के अंदर एक्ट करते हैं। मेल गोनाड्स पे जाके एक्ट करते हैं, स्पर्म के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करवाते हैं। अब अपन देखेंगे इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के इंटरमीडिएट लोब से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो इंटरमीडिएट लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये जो मेलिनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो अपने मेलिनोसाइट सेल्स, अपनी स्किन के अंदर, हेयर्स के अंदर जो मेलिनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर जाके एक्ट करता है और मेलानिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए और सीक्रेशन के लिए मेलानिन हार्मोन के सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेलानिन हार्मोन जो होता है वो अपनी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लास्ट लोब होता है जिसको अपन न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं वो होता है अपना पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब जो होता है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं इनका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, लेकिन ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के अंदर स्टोर रहते हैं। जब भी बॉडी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही रिलीज होते हैं। सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी। पहले देखते हैं अपन एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इफेक्ट ऑन प्रोटीन एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म। जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसका प्रोटीन और मिनरल मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होता है? ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन इज ए प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन। ऑन मिनरल मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम GI। जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करवाता है, प्रोटीन का एनाबोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्रोटीन के जो स्मॉल स्मॉल पार्ट, प्रोटीन के जेनेसिस में प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा मिनरल मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये जो होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाता है GI ट्रैक्ट से। डिक्रीज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम द किडनी। जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो एक्सक्रीशन को इनिबिट करता है किडनी से। एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो अपने कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू और जो बोन्स होते हैं उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है।
सोमेटोमेडिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। मतलब कि जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोमेटोमेडिन्स के सिंथेसिस के लिए लीवर के अंदर। द इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन ऑन स्केलेटल ग्रोथ आर मीडिएटेड बाय सोमेटोमेडिन्स। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं वो सोमेटोमेडिन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिससे सोमेटोमेडिन्स जो होते हैं वो अपनी स्केलेटल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Effect on carbohydrate and fat metabolism. On carbohydrate, growth hormone is diabetogenic because it produces hyperglycemia. ग्रोथ हार्मोन जो होता है डायबिटोजेनिक होता है क्योंकि यह हाइपरग्लाइसीमिया कोज करता है। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन हैज़ कैटाबॉलिक इफेक्ट, इंक्रीज मोबिलाइजेशन ऑफ फैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। तो जो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो फैट का ब्रेक डाउन करवाता है। जो ये जो होता है वो एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट का मोबिलाइजेशन करवाता है। उसके अलावा ये जो होता है हाइपरग्लाइसीमिया कोज करता है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज प्राइमरी अंडर द कंट्रोल ऑफ टू हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन जो होता है वो दोनों ही हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं और ये जाके एक्ट करते हैं अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पे। जब ग्रोथ हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है तो रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इसका सीक्रेशन करवाता है, और जब इसके सीक्रेशन को स्टॉप करवाना होता है तो इनहिबिटरी हार्मोन इसके सीक्रेशन को इनहिबिट करवा देता है। सीक्रेशन बाय स्टिमुलेटिंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एग्जाम्पल ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। जैसे कि एक्सरसाइज और स्ट्रेस के टाइम पे डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो इसके सीक्रेशन को रिलीज करवाएगा और ये एक्ट करेगा, और जो डिमांड इंक्रीज हो रही है बॉडी को उसके फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। स्टिमुलाई डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन रिलीज बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन जिनको अपन सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं, ये क्या करता है ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक्शन देखते हैं। प्रोलैक्टिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड इन मिल्क सिंथेसिस। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो अपनी एल्वेलाई पे जाके एक्ट करता है। एल्वेलाई के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनका डेवलपमेंट करवाता है। दूसरा, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए भी जरूरी होता है। स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, दे एक्ट वाया स्टिमुलेटिंग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ये जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर जैसे एक्सरसाइज के टाइम पे, इमोशनल स्ट्रेस के टाइम पे, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो है वो सीक्रेशन होता है। Inhibitory factor which is released by the hypothalamus inhibit the prolactin secretion from anterior pituitary dopamine। डोपामिन जो होता है वो प्रोलैक्टिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो अपना हार्मोन होता है वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन एंड थायरोक्सिन T4 एंड T3 हार्मोन। ये जो अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो अपनी थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, और थायराइड ग्लैंड पे जाके एक्ट करके जो अपने T3 एंड T4 हार्मोन होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट जो अपना हार्मोन होता है वो होता है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इट ऑफन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल स्ट्रेस। ये जो होता है किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रेस के रिस्पॉन्ड में जो है ये रिलीज होता है। इट्स प्रिंसिपल इफेक्ट आर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होता है वो अपनी एड्रेनल ग्लैंड पे जाके एक्ट करता है, और एड्रेनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पे जाके एक्ट करता है, और एड्रेनल ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेसिस और सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन जो होते हैं उनका सिंथेसिस और सीक्रेशन करवाता है ACTH हार्मोन। इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, रेगुलेट द डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है अपना वो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज सिंथेसाइज्ड एंड सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH रेगुलेट द डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्यूबर्टल मैच्योरेशन एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिंथेसाइज्ड और सीक्रेट करवाया जाता है। जो FSH हार्मोन होता है वो ओवरी पे जाके एक्ट करता है, और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करवाने में हेल्प करता है।
और एस्ट्रोजन हार्मोन के सीक्रेशन के लिए ज़रूरी होता है। It is hormone produced by anterior pituitary gland in females. An acute rise of luteinizing hormone trigger ovulation and development of the corpus luteum in males. It stimulates the production of testosterone hormone. जो follicle stimulating hormone जो होता है वो फीमेल के अंदर तो क्या करता है, ओवुलेशन करवाता है, लेकिन मेल के अंदर जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करवाता है। हार्मोन ऑफ इंटरमीडिएट लोब, a melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone, they stimulate the production of melanin by melanocyte in skin and hair. MSH signal to the brain have effect on appetite and sexual arousal. जो melanocyte stimulating hormone जो होता है वो melanocyte cells पे जाके एक्ट करता है और melanocyte cells को stimulate कर देता है melanin hormone के प्रोडक्शन के लिए। उसके अलावा जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो एपेटाइट के लिए और सेक्सुअल अराउजल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? फर्स्ट, मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल, सेकंड, ओवम रिलीज, थर्ड, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन, फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। एंड द आंसर इज मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। नेक्स्ट, पिट्यूटरी हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेजोप्रेसिन हार्मोन। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो और वेजोप्रेसिन हार्मोन जो होता है वो क्या कहाँ से रिलीज होता है? अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो रिलीज होता है। इट इज़ ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन द सेल ऑफ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। एडीएच स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेसिस। जो अपना एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो अपने हाइपोथैलेमस के अंदर जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनसे सिंथेसाइज करवाया जाता है और उसके बाद सिंथेसिस होने के बाद, फॉर्मेशन होने के बाद ये आके स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो ये जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। ये जो है डायूरेसिस का फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। फंक्शन ऑफ एडीएच, इट्स टू प्राइमरी फंक्शंस टू रिटेन वाटर इन द ब्लड, टू कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है वो ब्लड वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है बॉडी के अंदर। उसके अलावा ये जो होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम भी करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस, स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के अंदर होता है और ये जो इसका जो स्टोरेज जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से के अंदर होता है। और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेमोरी। जो मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं, जो मेमोरी ग्लैंड्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है। स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस। उसके अलावा ये जो होता है अपनी यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट जो ग्लैंड होती है अपनी थायराइड ग्लैंड। Anatomy of the thyroid gland. The thyroid gland is situated in the neck in front of the larynx and trachea. It weighs about 25 ग्राम। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो नेक रीजन के अंदर लोकेटेड होती है इन फ्रंट ऑफ द लैरिंग्स, लैरिंग्स के इन फ्रंट में प्रेजेंट होती है। एंड ट्रेकिया ये जो होती है 25 ग्राम की होती है। इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई इन शेप एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स। जो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बटरफ्लाई शेप की होती है और ये जो है वो 2 लोब्स से कंसिस्ट रहती है। द लोब्स आर जॉइंड बाय नैरो इस्थमस। और दोनों जो लोब्स होते हैं वो एक इस्थमस की हेल्प से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट, ट्रायोआइडोथायरोनिन। इसका जो पहला हार्मोन होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रायोआइडोथायरोनिन और T3 हार्मोन। इट अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी। जो T3 हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी की हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करने का काम करता है। सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले हमारी बॉडी के ऑल ओवर जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। मतलब कि ये फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल तीनों ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। T3 हार्मोन मेटाबॉलिज्म, ये जो होता है मेटाबॉलिज्म भी करवाता है, मेटाबॉलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। बॉडी टेम्परेचर, ये थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हार्ट रेट, ये हार्ट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थायरोक्सिन कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन।
एक्सेस थायरोक्सिन रिजल्ट रैपिड डेवलपमेंट एंड डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन रिजल्ट इन डिले डेवलपमेंट। जो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो T3 एंड T4 हार्मोन को जो है वो कंबाइंडली अपन थायरोक्सिन के नाम से जानते हैं। जो थायरोक्सिन हार्मोन का जो डेवलपमेंट और मैच्योरेशन जो है वो एक कंट्रोल्ड तरीके से करा जाता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल एक्सेस हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन जो है T3 T4 हार्मोन का सीक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है अपना होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि अपनी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इट इज़ हार्मोन सीक्रेटेड बाय द सी सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो अपनी थायराइड ग्लैंड के अंदर सी सेल्स पाए जाते हैं, उनसे जो है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। इट्स मेन एक्शन आर टू इंक्रीज बोन कैल्शियम। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो बोन के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है। टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम, ये जो होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन अपोजेज द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन के इफेक्ट को अपोज करता है। मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट जो एक्शन है वो शो करते हैं। विच एक्ट टू इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम। जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है, लेकिन जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज कर देता है। तो ये दोनों जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के एक्शन को अपोज करते हैं। Thyroid is not absolutely essential for life, but its removal in adult lead to poor resistance to cold, mental, physical slowing in children, mental retardation, dwarfism। थायराइड ग्लैंड जो होती है एब्सोल्युटली इतनी इसेंशियल नहीं होती है लाइफ के लिए, लेकिन अगर ये नहीं होगी, अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो मेंटल और फिजिकल स्लोइंग हो जाएगी। मेंटल और फिजिकल जो अपने सेल्स हैं उनका मैच्योरेशन नहीं होगा प्रॉपरली, मेंटल रिटार्डेशन कोज हो जाएगा, ड्वार्फिज्म कोज हो जाएगा। Question number 3. What is the function of thyroid stimulating hormone? First, T3 and T4 formation. Second, oxytocin formation. Third, thyroxine formation. D, both A and C. And the correct answer is both A and C. Regulation of thyroid hormone. Thyroid stimulating hormone control the regulation of thyroid hormone, the release of TSH by the hypothalamus। क्या होता है कि जो अपना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के थ्रू होता है। एक TRH हार्मोन होता है उसके थ्रू, रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीक्रेशन के लिए, TRH। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी is regulated by the hypothalamus via negative feedback mechanism. Its reaction that causes a decrease in function. It occur in response to some kind of stimulus। जो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे एक्ट करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब पे एक्ट करके जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करवाता है। जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो सीक्रेशन होता है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के थ्रू एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो इसका सीक्रेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट जो अपनी ग्लैंड होती है वो होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। In humans, there are 4 parathyroid glands. Parathyroid glands are essential for life as their removal can cause death from asphyxia। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती हैं, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं जो कि अपने थायरॉयड ग्लैंड के बिहाइंड में प्रेजेंट होती हैं। ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो इसेंशियल होती है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर अपन इनको रिमूव कर देंगे तो इसकी वजह से एस्फेक्सिया अराइज हो जाएगा और एस्फेक्सिया की वजह से पर्सन की डेथ है वो हो जाएगी। फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज करती है। अपन उन पैराथायरॉयड हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड कंटेन चीफ सेल्स विच सीक्रेट पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है उनके अंदर चीफ सेल्स पाए जाते हैं, और ये जो चीफ सेल्स होते हैं वो पैराथायरॉयड हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कर देता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है।
नेक्स्ट अपनी जो ग्लैंड होती है वो पैनक्रियास होती है। पैनक्रियास जो होती है वो एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये जो होती है एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको अपन बोलते हैं इंसुलिन। अब इंसुलिन का एक्शन क्या होता है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इंसुलिन इंक्रीजेज द ग्लूकोज एंट्री into most of the body cells. Insulin produce hypoglycemia on इंसुलिन जो होती है वो हमारी बॉडी के ऑल ओवर बॉडी सेल्स पे जाके एक्ट करती है और क्या करती है हाइपोग्लाइसीमिया कोज करती है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करने का काम करती है। इंसुलिन जो होती है ब्लड के अंदर जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको सेलुलर लेवल पे ट्रांसपोर्ट कर देती है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया है वो अराइज हो जाता है। इंसुलिन प्रमोट अमीनो एसिड अपटेक। इंसुलिन जो है वो अमीनो एसिड के अपटेक को प्रमोट करती है जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाया जाए। इट डिक्रीज प्रोटीन ब्रेकडाउन। ये जो होती है प्रोटीन के ब्रेकडाउन को क्या करती है डिक्रीज करती है। इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस स्पेशली इन मसल्स। मसल्स के अंदर ये जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करवाती है। नेक्स्ट जो हार्मोन रिलीज होता है अपनी पैनक्रियाज से वो होता है ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन एक्ट मोस्टली ऑन द लीवर एंड एडिपोज टिश्यू वेयर इट एंटेगनाइज द एक्शन ऑफ इंसुलिन, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो अपनी पैनक्रियाज ग्लैंड से ही रिलीज होता है। ये जो होती है लीवर और एडिपोज टिश्यू दोनों पे जाके एक्ट करता है और जो इंसुलिन हार्मोन का जो एक्शन होता है उसको एंटागोनाइज करता है। मतलब कि इंसुलिन जो होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया कोज करता है और जो ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। मतलब कि ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया कोज करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू जो है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। कैसे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म होती है ग्लूकोज उसको तोड़ने लग जाता है और उसको तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म से जो ग्लूकोज को बनाया जाता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है। तो ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। इन दोनों प्रोसेस की हेल्प से ये ग्लूकोज को फॉर्म करवाता है और जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट जो हार्मोन होता है वो होता है अपना सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। A hormone that is widely distributed throughout the body, especially in the hypothalamus and pancreas. Action, it regulates the endocrine and nervous system function. Somatostatin हार्मोन जो होता है वो widely distributed होता है अपनी पूरी बॉडी के अंदर। ये जो होता है वो एंडोक्राइन और नर्वस फंक्शन दोनों ही परफॉर्म करता है। ये जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। नेक्स्ट जो अपनी ग्लैंड होती है वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। देर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर थिक। जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 3 सेंटीमीटर थिक होती है। इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर पार्ट इज कोर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज मेडुला। जो एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर पार्ट होता है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं और इनर पार्ट जो होता है उसको मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड इट प्रोड्यूस 3 हार्मोन। जो एड्रिनल ग्लैंड से जो है वो 3 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। पहला ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, सेकेंड मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन, थर्ड वन इज सेक्स हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एड्रिनोकोर्टिकोइड्स। इन तीनों हार्मोन्स को जो है वो कलेक्टिवली अपन एक नाम से जानते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोइड्स के नाम से। ए ग्लूकोकोर्टिकोइड्स cortisol, corticosterone and cortisone are the main glucocorticoid. They are essential for life, regulating metabolism and stress. They are high in between 4 to 8 am, lowest between midnight at 3 am. जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं उसके अंदर कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिजोन आते हैं। ये मेन ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं। ये जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए इसेंशियल होते हैं। ये जो होते हैं मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इनका जो लेवल होता है वो 4 to 8 am के टाइम पे जो है वो हाई रहता है और मिडनाइट के अंदर, मिडनाइट 3 am के अंदर जो है इसका लेवल जो है वो लोवेस्ट लेवल पे रहता है। इफेक्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ lipolysis, breakdown of triglyceride into fatty acids and glycerol for energy production. In pathology and pharma, have an anti-inflammatory reaction, suppress the immune response, suppress the response of tissue to injury, delay wound healing.
जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं, जो टिश्यू इंजरी को जो है वो उस रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं और वुंड हीलिंग को डिले करने का काम करते हैं। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स के अंदर जो हार्मोन होता है उसको अपन एल्डोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। एल्डोस्टेरोन इज द मेन मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन। इट मेनली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो मिनरलोकोर्टिकॉइड जो होता है वो मिनरलोकोर्टिकॉइड के अंदर एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, वो मेन हार्मोन होता है। ये जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड्रोजन आर द मेन सेक्स हार्मोन। एंड्रोजन जो होते हैं वो मेन सेक्स हार्मोन होते हैं। एंड्रोजन आर द मेन सेक्स हार्मोन, दे कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये एंड्रोजन जो होते हैं वो मेन सेक्स हार्मोन होते हैं। दे कंट्रीब्यूट टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एंड्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन होते हैं, ये प्यूबर्टी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। Adrenal medulla. It is surrounded by the cortex. It produces two hormone, adrenaline and noradrenaline. जो एड्रेनल मेडुला होते हैं उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन और नोरएड्रेनलिन हार्मोन। Adrenaline and noradrenaline. Noradrenaline and adrenaline are released into blood. They are structurally very similar effect to the potential by the increasing heart rate, increasing BP, increasing metabolic rate, dilating the pupils. Adrenaline और noradrenaline जो होते हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं और ये जो क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देते हैं और प्यूपिल्स को डायलेट करते हैं। ये जो होते हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट जो ग्लैंड होती है अपनी वो होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट एट बर्थ। इट वेज अबाउट 10 to 12 ग्राम। जो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो अपने एंटीरियर पार्ट के अंदर, चेस्ट के एंटीरियर पार्ट के अंदर लोकेटेड होती है। बर्थ के टाइम पे इसका वेट जो है 10 to 12 ग्राम होता है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस ये 20 से 30 ग्राम की होती है। ड्यूरिंग ओल्ड एज ये जो है 3 से 6 ग्राम की होती है। मतलब कि जैसे जैसे एज एडवांस होती जाती है थाइमस ग्लैंड की जो है वो एट्रोफी होती जाती है। फंक्शन, इट इनिशिएट एंड मेंटेन टी लिम्फोसाइट। मतलब कि जो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो टी लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हार्मोन थाइमोसिन, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है। ये जो होता है टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है थाइमोसिन हार्मोन। और टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए